प्यारे बच्चों, भाई और बहनों, मैं राजीव कुमार चंडीगढ़ से आज आपके सामने कोरोना लॉकडाउन योग सीरीज़ के 17वें दिन यानी 1 मई 2020 को आज के आसन व प्राणायाम लेकर उपस्थित हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे भी है। आज हम बात करेंगे एक अन्य लाइफस्टाइल डिजीज़ की जो कि पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रही है। उसका नाम है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसके मुख्य कारण जो है वो तनाव यानी स्ट्रेस, मटेरियलिस्टिक लाइफ होना, चीज़ों की पैसे के पीछे दौड़, चीज़ों के पीछे दौड़, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी की दौड़, छोटा घर है तो बड़े घर की दौड़, प्रमोशन का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, बिजनेस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस। तो ये जो सारे स्ट्रेसेस हैं ये इस बीमारी को जन्म देते हैं। तो इसका और हमारी जो डाइट है, गलत आहार लेना, ये भी बीपी का एक कारण है। ये रोग पहले लोगों को 50-60 साल की एज के बाद होता था, लेकिन आज ये रोग युवाओं को और बच्चों को भी इस रोग का शिकार हो रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे शरीर में अनेकों और बीमारियों को, जैसे हृदय संबंधी हार्ट डिजीज़, किडनी से संबंधित डिजीज़ और अन्य तरह की डिजीज़ को जन्म देता है। तो हाई बीपी से बचने के लिए बड़ा ही सिंपल प्राणायाम है। अगर हम ये करेंगे, क्योंकि मेडिकल साइंस में हाई बीपी की अगर एक बार गोली शुरू हो जाए तो वो पूरी ज़िंदगी बंद नहीं होती, जैसे शुगर और थायराइड की। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर हम जो मैं आज आपको बताऊँगा उसको डेडिकेटली श्रद्धा से करेंगे, विश्वास से करेंगे, तो आपकी 1 महीने के बाद धीरे धीरे ये जो दवाई है हाई बीपी की बंद हो जाएगी। तो इसमें 9 प्राणायाम, मैंने पहले आपको 5 प्राणायाम बताए थे, तो इसमें जो 9 प्राणायाम हैं, 5 प्राणायाम तो हम कर चुके, उनको मैं शॉर्ट में बताऊँगा, लेकिन जो बाकी 4 प्राणायाम हैं उनको भी मैं आज बताऊंगा। अगर हम ये 9 प्राणायाम रूटीन में करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो हाई बीपी है वो नॉर्मल होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले किसी भी आसन में सुविधापूर्वक बैठ जाएं, जैसे वज्रासन है, अर्ध पद्मासन है या पद्मासन है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सबसे पहले शुरू करने से पहले ओम ध्वनि का उच्चारण उद्गीत। पहला प्राणायाम, कमर सीधी रखनी है, सिर सीधा रखना है। तो इसको हम 10-15 बार कर सकते हैं। एक बात हम और ध्यान रखें, हम 1 घंटे का पैकेज बना लें अपना दिन में। सुबह सुबह जब हम करते हैं तो 1 घंटे के पैकेज में लगभग आधा घंटा हम आसन करें और आधा घंटा प्राणायाम करें। और लेकिन उसमें जो हमारी बॉडी को समस्या है, सपोज करो हमारी बॉडी में गैस बड़ी बनती है, तो हम पवन मुक्त आसन थोड़ा ज़्यादा करें। अगर जिनकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, वो नॉर्मल आसन प्राणायाम करें। लेकिन जिनको शुगर है वो कपालभाति थोड़ा ज़्यादा करें, मंडूक आसन ज़्यादा करें, गोमुख आसन ज़्यादा करें। जिन्होंने अपनी बॉडी की इम्यूनिटी स्टेमिना बनाना है, स्ट्रॉन्ग करना है बॉडी को, वो सूर्य नमस्कार ज़्यादा करें। तो इस तरह हमें पता हो कि हमारी बॉडी को ये समस्या है और ये आसन व प्राणायाम हमारी बॉडी के लिए लाभदायक है, तो उसको हम थोड़ा ज़्यादा करें। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अत्यंत लाभकारी है हाई बीपी वालों के लिए। इसको कैसे करना है? राइट हैंड से। इसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। लेफ्ट से श्वास को भरना, राइट से खाली करना बिना आवाज के, फिर राइट से भरना, लेफ्ट से खाली करना। ये 1 राउंड हमारा पूरा हुआ। इसी तरह लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से भरना, लेफ्ट से छोड़ना। तो ये हमारा 1 राउंड पूरा होता है। इसको बिल्कुल बिना आवाज के करना है। देखिए कैसे। ये है अनुलोम विलोम।
अगला प्राणायाम है कपालभाति। जैसा मैंने बताया था कि योग के साइड बेनिफिट्स हैं, एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन योग के साइड बेनिफिट्स हैं। तो कपालभाति हर बीमारी के लिए लाभदायक है, लेकिन जिनको हाई बीपी रहता है वो इसको धीरे धीरे करेंगे, निम्न गति से करेंगे। कैसे करना है? सीधा, बिल्कुल कमर सीधी, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे, हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में। हाई बीपी के लिए आपका ये जो पॉइंट है, जो रिंग फिंगर है, इसकी जो टॉप है, ये वाला पॉइंट, ये इसको भी हम बार बार दबाएं तो देखिए आपका जो हाई बीपी है वो एकदम नॉर्मल लो होना शुरू हो जाएगा। तो हाई बीपी के लिए ये भी दबाएं। और जब भी हम बैठें ध्यान मुद्रा में इस उंगली को ऐसे जोड़ के या इसको अंगूठे के मूल में लगाकर, अंगूठे के बिल्कुल एंड में लगाकर बैठें या इसको ऐसे जोड़ें हाई बीपी के लिए। धीरे धीरे कपालभाति। इसमें एक आवाज आती है केवल श्वास छोड़ने, श्वास भरने की आवाज इसमें नहीं आएगी, श्वास अपने आप बिना आवाज के भरा जाएगा। तीसरा प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। अब भस्त्रिका प्राणायाम छोड़ना नहीं है हाई बीपी के लिए, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे करना है, क्योंकि ये एकदम शूट अप करता है बीपी को, लेकिन करना जरूर है। इससे हमारी बॉडी का इम्यूनिटी और स्टेमिना बनता है। इसमें दोनों आवाजें आएंगी, श्वास भरने की आवाज भी है और श्वास छोड़ने की आवाज भी है। जिस गति के साथ श्वास को भरना है उसी गति के साथ श्वास को छोड़ना है। तो ये भी हम भस्त्रिका प्राणायाम करें। एक बात ध्यान रखें, जिनको हाई बीपी नहीं है उनके लिए भी ये आवश्यक है। उनको जिंदगी में, लाइफ में कभी भी बीपी की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला प्राणायाम है हमारा, 4 हो गए, उद्गीत, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका। अगला प्राणायाम है शीतली शीतकारी प्राणायाम। बहुत लाभकारी है, विशेष तौर पे गर्मी में इसको हम ज़्यादा करें। आप देखेंगे कि अगर आपको चक्कर आ रहा है, जैसे कई बार बीपी बढ़ जाता है, आप शीतली शीतकारी कीजिए, रात को सोने से पहले कीजिए, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कैसे करना है शीतली प्राणायाम? जीभ को बाहर निकाल के गोल करना है, श्वास को रोकना, पूरा श्वास अंदर तक जाए, ठंडा श्वास, अंदर ठंडक का अनुभव, और उसके बाद श्वास को नाक से खाली करना। ये शीतली प्राणायाम। उसके बाद शीतकारी, ये शीतली है, शीतकारी दोनों दांतों को जोड़ के दोनों दांतों को जोड़ के कुछ देर रोकना। तो यह है शीतकारी प्राणायाम। अगला प्राणायाम है हाई बीपी के लिए बहुत ही लाभदायक, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जैसे मैंने आपको बताया था, थायराइड वालों के लिए और जो लोग खर्राटे भरते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। उज्जयी प्राणायाम कैसे करना है एक बार देखेंगे। जैसे हम खर्राटे भरते हैं, हमने जाग के खर्राटे भरने हैं। श्वास रगड़ खाता हुआ गले से जाए, नाक से भरना है। तो यह है उज्जयी प्राणायाम। अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। तीनों बंद जिसमें लगते हैं, उड्डयन बंद, जलंधर बंद और मूल बंद। उड्डयन बंद में श्वास को बिल्कुल खाली करके ठोडी को छाती से लगाना, जलंधर बंद पेट को अंदर दबाना, और मूल बंद नाभि का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको पूरे हिस्से को ऊपर खींचना। इससे हमारी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होती है, जिससे हमें हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे में आती है और ऊर्जा हमारे शरीर में भरती है। कैसे करना है? श्वास को भरना, खाली करना, ये जलंधर बंद, ये उड्डयन बंद, और नाभि के नीचे वाले हिस्से को ऊपर खींचना, मूल बंद। तीनों बंद को मिला के बाह्य प्राणायाम।
ज़्यादा देर इसमें ना रुकें। जिनको हाई बीपी है वो धीरे धीरे इस प्राणायाम को करें। और लास्ट प्राणायाम है प्रणव यानी ध्यान। ध्यान भाई और बहनों दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। अगर हम 5 मिनट अपने मन को केंद्रित करके, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अभ्यास अगर बार बार करेंगे, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, ये इधर उधर भागता है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन अगर अभ्यास से हम इसको अपने काबू में ले आएँ और अपने मन से विचारों को रहित कर लें अपने मन को, तो देखिए आपकी दुनिया की हर समस्या का जो इलाज है वो होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान कैसे करना है? किसी भी आसन में सुविधापूर्वक बैठें और हमने अपनी आती और जाती श्वास का ध्यान करना है। आती जाती श्वास को देखना है। बिल्कुल शांत, कमर सीधी, सिर सीधा, मन शांत, चित्त शांत, केवल श्वास का ध्यान। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। मन आपका इधर उधर ना भटके। अगर मन इधर उधर भटकता है तो उसे पुनः पकड़ के अपने काबू में लाएं। अपने मन को अपने ध्यान आईब्रो सेंटर के ऊपर या श्वासोश्वास की क्रिया के प्रति केंद्रित करें। जब भी श्वास भरें, लंबा श्वास भरें। तो इस मुद्रा में भी हम कम से कम दिन में 5-10 मिनट जरूर बैठें। जब भी हम श्वास भरें, लंबा श्वास भरें। कई लोग कहते हैं कि हम श्वास तो ले रहे हैं, लेकिन नहीं। लंबा श्वास लेने में और नॉर्मल श्वास लेने में जमीन आसमान का अंतर है। जो लोग लंबा श्वास भरते हैं उनको बहुत बीमारियां जो है वो उनके शरीर में एंटर नहीं होती, और अगर उनको बीमारियां हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। हाई बीपी के लिए लौकी का यानी घइये का जो जूस है वो अत्यंत ही लाभकारी है, लेकिन वो कड़वा ना हो। उसमें हम नींबू या आंवले का रस मिला के पी सकते हैं। तो लौकी का जो रस है वो 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम या दिन में 1 गिलास पिए। तो देखिए आपको 15-20 दिन में ही हाई बीपी जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और पानी दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर मैयर करके अपना डिसाइड कर लें कि मैंने हमेशा आपके पास पानी हो। और रात को 7-8 बजे के बाद पानी ना पिएं, नहीं तो रात को आपको बार बार उठना पड़ेगा। इसलिए दिन में सुबह उठ के कम से कम 1-1.5 लीटर पानी, और उसके बाद दिन में अपने पास पानी रखें। जैसे आजकल गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है तो गर्मी में और अधिक पानी पिएं। 3-4 लीटर पानी आपने हर हालत में दिन में पीना ही पीना है। तो इस तरह ये जो है एक मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में एनर्जी पॉइंट है, जो हमारी राइट आर्म है, ये जो कलाई और कोहनी के बीच में इसके सेंटर में ये एनर्जी पॉइंट है। एक्यूप्रेशर करते हुए इस चीज़ का यूज़ नहीं करना। ये जो टॉप है, ये जो गद्दी है हमारे अंगूठे की, इसका यूज़ करना है। देखिए इस तरह इसको दबाना है। पहले 5-6 बार दबाना और फिर कुछ देर दबा के रखना। ये एनर्जी पॉइंट का भी हम प्रयोग करें ताकि हमारी बॉडी में जो एनर्जी की लीकेज शुरू हो जाती है वो ना हो और हमारी बॉडी को दोबारा जो है वो एनर्जी मिल जाए। तो इस तरह आज हमने हाई बीपी की बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम योग और प्राणायाम खुद भी करेंगे और अपने बच्चों को जरूर कराएंगे, ताकि वो पूरा जीवन आपको याद रखेंगे कि हमारे माता पिता, यही संस्कार है जो हम कहते हैं कि बच्चों को संस्कार दो। बच्चों को आपका पैसा नहीं चाहिए, उनको संस्कार चाहिए। तो इसलिए बच्चों को ये अच्छी चीज़ें हम खुद भी सीखें और बच्चों को भी सिखाएं, ताकि हमारा देश, हम और ये हमारा समाज एक तंदुरुस्त समाज बन सके। धन्यवाद। जय भारत।